यानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल। जब दौलत इस्लामिया ने शाम के शहर पैलमायरा पर गुज़िश्ता माह कब्जा किया तो उसने सबसे पहले वहां कायम मुल्क की बदनाम जमाना जेल तदमुर को धमाके से उड़ा दिया। इस बदनाम जमाना जेल में कई दहाइयों तक सियासी मुखालिफिन को रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और BBC के समरदाग सतानी ने इसकी तारीख पर नजर डाली। मगरिब के लोग पैलमायरा को उसके यूनानी और रूमी दौर के आसार कदीमा के लिए जानते हैं, लेकिन अरबी में इसे तदमुर कहा जाता है और ये नाम बहुत से शामियों में खौफ की लहर दौड़ा देता है, क्योंकि उनके लिए ये नाम मौत, अजियत, खौफ और पागलपन का मुतरादिफ है। तदमुर की बदनाम जमाना जेल दमिश्क से 200 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ है और इसे फ्रांसीसियों ने रेगिस्तान के क़ल्ब में सना 1930 की दहाई में बनाया था। ताहम उसे असल शोहरत हाफिज अल असद के 30 साला दौर इक़्तिदार 1971 से 2000 के दौरान मिली, जब इत्तलात के मुताबिक यहाँ हजारों सियासी मुखालिफिन को मुबैना तौर पर जलील किया गया, अजियतें दी गईं या बगैर मुकदमा चलाए कत्ल कर दिया गया। फलस्तीनी मुसन्निफ सलामा कीला का, जिन्होंने वहां सना 1998 से 2000 तक 2 साल गुजारे, कहना है कि इसे जेल खाना कहना सरी नाइंसाफी होगी। जेल में आपके बुनियादी हुकूक होते हैं, लेकिन तदमुर में आपको कुछ हासिल नहीं। तदमुर में सियासी कैदियों को मनमाने ढंग से कैद किए जाने और उन्हें अजियतें दिए जाने का मामला सना 1970 की दहाई में इस वक्त शुरू हुआ, जब हिज़्ब इख्तिलाफ की एक तहरीक ने जोर पकड़ना शुरू किया। इख्वान अल मुस्लिमून और मुतअद्दिद दीगर सेकुलर पार्टियों ने मुल्क में सियासी नुमाइंदगी और कानून की बालादस्ती का मुतालबा किया था। इन मुतालिबात के सामने आने के बाद इख्वान अल मुस्लिमून की मकबूलियत में इजाफा हुआ और उसकी मुसल्लह शाख ने फौज और असद हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी की। लेकिन सना 1970 की दहाई के अवाखिर और 1980 की दहाई के अवाइल में शाम में बाई बाजू और इस्लामी ग्रुप के हजारों हामियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से बहुत सौ को फांसी दे दी गई या फिर अजियतियों के सबब हलाक हो गए। जो खुशकिस्मत थे उन्होंने 3-4 साल कैद में गुजारे, लेकिन बास तो वहां 20 साल से कैद थे। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तदमुर की दीवारों के अंदर जो कत्ल आम सना 1980 में हुआ था, वो अभी भी शाम के शौर पर कंदा है। हाफिज अल असद को हलाक करने की एक नाकाम कोशिश के एक दिन बाद बदनाम जमाना डिफेंस ब्रिगेड हेलीकॉप्टर से दमिश्क से तदमुर पहुंची और एक कैद खाने में जाकर फौजियों ने कैदियों को मशीन गनों से छलनी कर दिया। ख्याल रहे कि इस वक्त इस ब्रिगेड की सरबराही हाफिज अल असद के भाई रिफत कर रहे थे। किसी को मालूम नहीं कि इस कार्रवाई में कितने लोग मरे, लेकिन सना 2001 में शाये होने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में तखमीना पेश किया गया है कि चंद मिनट के अंदर 500 से 1000 के दरमियान अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया था और इनमें ज्यादातर इख्वान अल मुस्लिमीन के मुश्तबा हामियान थे। कहा जाता है कि उनकी लाशों को जेल खाने से बाहर एक इज्तिमाई कब्र में डाल दिया गया था। इस कैद खाने को पेनिपटिकॉन तर्ज पर बनाया गया था कि एक ही जगह से सब पर नजर रखी जा सके। ये एक दायरा नुमा इमारत थी जिसमें कैदियों पर हर वक्त नजर रखी जाती थी। ये नाम यूनानी देमाला से है, जिसमें 100 आंखों वाला इसी नाम का इफरीत है। इस जेल के साबिक कैदी ने एमनेस्टी को बताया कि इसमें 7 सहन हैं, जबकि 40 से 50 बड़े कैद खाने हैं, जबकि 39 छोटे कैद खाने हैं। इसमें 19 तादीबी तहखाने भी हैं जो कैद तन्हाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। कीला ने बताया, तमाम डॉर्मिटरीज में खिड़कियां थीं, लेकिन इनमें सलाखें लगी हुई हैं जिनसे कैदियों पर हमा वक्त नजर रखी जाती। हमें पता नहीं चलता था कि गार्ड्स हमें देख रहे हैं या नहीं, लेकिन कोई भी अपनी जगह से उठने असर उठाने की जुर्रत नहीं करता था, क्योंकि इसका नतीजा बुरा हो सकता था। कैदियों को अपने सर उठाने या एक दूसरे को देखने की इजाजत नहीं थी। शामी मुसन्निफ यासीन हज साले ने अपने मजमून रोड टू तदमुर में लिखा, जब तक कि हम कैद से निकल नहीं आए, मैंने अपने किसी भी कैदी की आंखें नहीं देखीं और न ही उन्होंने मेरी आंखें देखीं। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, साले सना 1995 से 1996 तक वहां कैद रहे। एक दूसरे शामी मुसन्निफ और शायर फर्ज बैरकदार ने बताया,
हम मुहाफिजों को उनके जूतों के रंग से पहचानते थे क्योंकि हमने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। काले जूतों वाले गार्ड्स अच्छे थे लेकिन सब्ज जूतों वाले बेरहम थे। रिहाई के बाद भी ये कैदी बरसों किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहे। तशद्दुद इस जेल में रोजाना का मामूल था, जो कि दर्द का एक तवील सफर और सिसक के मरने के मुतरादिफ था। एक साबिक कैदी ने लिखा, जब तशद्दुद के भेस में यहाँ मौत रोजाना आती हो, बाज औकात पिटाई, आंखें निकाल देना, टूटे हुए आज़ा और कुचली हुई उंगलियां। क्या ऐसे में अब किसी रहम के जज्बे के तहत मारी जाने वाली गोली का खैर मकदम नहीं करेंगे? साबिक कैदी आमतौर पर तदमुर में अपने पहले घंटे की अजियतों को याद करते हैं जो ओरसिपिशन पार्टी कहलाती थी। एक साबिक कैदी ने एमनेस्टी को बताया, वार्डन्स हमें बेरहम और बहिमाना अंदाज में इस वक्त तक बस से उतारते रहे जब तक हम सब बाहर ना आ गए। फौजी पुलिस ने हमारी जामा तलाशी ली और हमें एक एक करके मोटर कार के टायर में घुसने पर मजबूर किया गया और फिर हर एक को 200 से 400 बार तलवों पर पीटा गया। उन्होंने कहा, हर एक की हालत खराब थी, पांव से खून रस रहा था और पांव के साथ जिस्म का दूसरा हिस्सा भी जख्मी था। कुछ कैदी तो इस रेसिपेशन पार्टी में चल बसे। कैदियों के मुताबिक जेलरों को कुछ भी करने यहाँ तक के कत्ल की भी खुली छूट मिली हुई थी। कीला का कहना है कि अब की जिंदगी कोई मानी नहीं रखती थी। इस जेल के मुहाफिज जलील करने के नए नए तरीके ईजाद करने में माहिर थे। कीला कहते हैं कि वो टार्चर के अजीब ओ गरीब और मरीज जहनियत के तरीके इख्तियार करते, बाज औकात तो बोरियत दूर करने के लिए ऐसा करते। एक रात जो गार्ड ऊपर से उन्हें देख रहा था, उसने कहा कि तमाम चप्पलें कैद खाने में ले जाएं, जो कि तकरीबन 100 जोड़ी होंगी। उसने कहा कि वो इसके लिए सिर्फ अपने मुंह का इस्तेमाल करेंगे और वो सारी रात इस तरह चप्पलें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहे। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दीगर कैदी बताते हैं कि किस तरह दो कैदियों को एक कैदी को पांव और हाथ से पकड़कर उछालने के लिए कहा जाता, फिर इस कैदी को जमीन पर गिरने के लिए छोड़ दिया जाता। एक कैदी जिसने ऐसा करने से इनकार किया, उसे इस कदर पीटा गया कि एक माह बाद इसकी मौत हो गई। कैदी लबमर्ग साथियों के लिए दवा के हुसूल के लिए जब भी चीखते और गार्ड का एक ही जवाब होता, हमें सिर्फ लाश उठाने के लिए आवाज दिया करो। बैरकदार ने बताया, तदमुर मौत और वहशत की सल्तनत है। ऐसी किसी जगह का होना ही न सिर्फ शामियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए शर्मिंदगी है। जब दौलत इस्लामिया ने इस इमारत पर कब्जा किया तो उसने इसकी तस्वीर भी जारी की, जबकि इससे पहले जेल के गार्ड्स और कैदियों के अलावा इसको अंदर से किसी ने नहीं देखा था। लेकिन दौलत इस्लामिया के हाथों इस जेल की तबाही बहुत से लोगों के लिए सदमा थी, जो उसे जुल्म व जबर की निशानी के तौर पर बाकी देखना चाहते थे। लबनान से ताल्लुक रखने वाले अली उबूदे ने इस जेल में 4 साल गुजारे और उन्होंने खबर रसां इदारे AP को बताया कि दौलत इस्लामिया ने एक तारीखी निशानी खत्म कर दी जिसे बाकी रहना चाहिए था, क्योंकि इसके हर कमरे में किसी न किसी मरने वाली की कहानी थी। एक और साबिक कैदी यासीन साले ने कहा कि उन्हें लगा जैसे उनका घर गिरा दिया गया हो। मैं सोचता था कि मैं वहां एक दिन जाऊंगा ताकि अपना अब दोबारा हासिल कर सकूं। मेरे लिए ये एक बाप के खात्मे जैसा होता। उन्होंने कहा कि हमारी गुलामी की निशानी इस जेल की तबाही हमारी आजादी की तबाही भी है। यासीन के ख्याल में दौलत इस्लामिया ने ये जेल तबाह करके शामी हुकूमत की बड़ी मदद कर दी है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।